हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 एंड माय नेम इज़ आशीष गर्ग और मैं हूं आपका इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग का मेंटोर ऑन क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अड्डा 24/7। ये चैनल हमने बनाया है इस उम्मीद के साथ कि हम हर एक बच्चे को जो चाहता है कि लॉ जैसे एक करियर में आगे बढ़ना और उसके लिए प्रिपेयर करना, तो उसके लिए ये चैनल है जहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम की जो हमारे देश में होता है या बाहर का एलसैट भी, उन सब के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं और उसी के लिए हम आपके सामने आज प्रस्तुत हैं इस चैनल को लेके, जहाँ पे मैं और मेरे सारे के सारे कोलीग्स आके आपको कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी देने की। उसी क्रम में ये जो हम सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है लेट्स लर्न वोकैबुलरी, वो इसलिए है क्योंकि लॉ के हर एक एग्जाम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व है और इंग्लिश अगर आपने नहीं किया ढंग से तो आपको हो सकती है प्रॉब्लम। तो इसी वजह से इंग्लिश के लिए आपको रेगुलर रहना है, वोकैबुलरी करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आरसी करना है, सो दैट आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएं। बाकी सब्जेक्ट भी करिए, लेकिन ये सब्जेक्ट अगर आप करेंगे तो उन सब्जेक्ट में भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और उसी के साथ ये जो आपके पास रंगारंग जो हमको दिख रहा है यहाँ पे थंबनेल, उसमें कलरफुल वर्ड्स और कलरफुल दुनिया में लेके आया हूँ शब्दों की, जो आपको लेके चलेगा नेक्स्ट लेवल पे और आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एज वेल। यू ऑल नो दैट वर्ड्स एंड लर्निंग वर्ड्स इज अ tedious job, but when I come here, I try to make them simple for you, and I try also to give you different ways to make you learn and remember these words for a longer period of time. So without much ado, let's go and let's start the journey for today, and let's learn vocabulary with me, Ashish Garg, your own happy sir. तो वेलकम एवरीबॉडी, आइए जरा फटाफट से चलते हैं और पहले शब्द की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है आई थिंक यू काइंड ऑफ रूड। ना समबडी जो रूड हो या आपके लिए आपसे ऐसे बात करे, थोड़ा बदतमीजी से बात करे या फिर थोड़ा आपसे ऊंची आवाज में बात करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, यू डिस्पैरेज करे, रिब्यूक करे, ठीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? व्हाट इज द वर्ड दैट वी कैन यूज फॉर इट? सो थिंकिंग कि आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसे हुआ होगा कि आपने ये बोला होगा, यार माइंड योर टोन, I think you're rude. Right? You should not talk to me like this, or you should not talk to anybody like this. Right? So, what is that particular word that you can use in that situation? Is the word is here in front of you, and the word is saucy. The word is saucy. So, saucy is sauce in the eye. So, sauce in the eye. Right? So, that is what is the word. So, rude or showing no respect, impertinent, disparage. ठीक है, यू से डिस्पैरेज, यू से नीचा दिखाना किसी को, यू आर belittling somebody, so belittle करना किसी को, so these are the words that you can use for the word saucy. So everyone thought that he is a very saucy child, and you are saying that child is a noun, so आप बता रहे हो कि how is the child, therefore the part of speech is an adjective. आपने कई बार देखा होगा कि आजकल जो बच्चे हैं, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स ऑल्सो, they in terms of showing their love and their care, they allow their child to do anything. वो अगर बदतमीजी भी कर रहे हैं किसी के साथ तो भी वो कहते हैं कोई नहीं, मतलब दे विल नॉट से एनीथिंग, और कहीं पलट के आपने उनके बच्चे को कुछ कह दिया तो वो आप ही से लड़ने आ जाते हैं। राइट, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई children of today are becoming more and more like this, and they are becoming saucy children, that they don't understand and they don't want to behave with anybody, and then they behave in an inappropriate manner. होता है होगा ना, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्या आपने भी ऐसे बच्चे देखे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट टू दिस मॉल एंड देयर वाज दिस लेडी, उसके साथ छोटा बच्चा उसके साथ चल रहा था, एंड उसने कुछ चीज़ शायद मांगी होगी एंड उसकी मदर ने शायद मना कर दिया, एंड ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब वो पूरे ज़मीन पे लेट के उसने क्या क्या करा है। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर द पेरेंट्स, फॉर दैट मदर ऑल्सो। वो चुप करवा के उसको ले जा रही है वहाँ से। सो दैट इज़ वॉट वी देयर, एंड दैट्स something which is disparaging. It's like very, very bad, rude behavior that they were doing. So that's called saucy. Let's go to the next word. All right, just look at this. Oh my God. This is so dreadful. This is so dreadful. So,
I believe that nobody would is liking the sight of it. So when you don't like the sight of it, it means that when you are repulsive, you don't like repulsive. So this is opposite of attractive. तो ऑफेंसिव. सो अट्रैक्टिव का जब उल्टा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिपल्सिव बच्चे. मतलब ऐसे कोई इंसान जो हर चीज को रिटेलिएट करे. अराउजिंग इंटेंस डिसलाइक, अनअट्रैक्टिव, अबॉरेंट, ऑब्जेक्शनेबल. अबॉरेंट इज व्हाट, यू हेट समथिंग, यू लोथ समथिंग, ठीक है, यू अबोमिनेट समथिंग, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू कैन यूज फॉर दिस. सो दैट्स कॉल्ड रिपल्सिव. क्या बोलते हैं हम उसको, उसको हम बोलते हैं रिपल्सिव. See, I think rats and snakes are repulsive. मतलब rats and snake they cannot stand each other. देखो नेवला and snake की जो लड़ाई होती है, तो they cannot, they are repulsive each other because they don't like each other. They abominate each other. They are abhorrent of each other. They don't, they cannot stand each other. They are at loggerheads. So that is what we call as repulsive. So I think rats and snakes are, so rats and snakes here, this is noun. We are saying how are these? So we are talking about as an adjective. We're talking about as an adjective. ठीक है, तो that is called repulsive. That is called repulsive. Next one. All right. Big hugs. Oh, ये देखा होगा ना, मतलब this is so cute that all those who they have a pet. तो जब आप पूरा दिन निकाल के शाम को जब घर जाते हो तो क्या होता है, तो you have this and they try to cuddle you, they try to hug you, quetch you. Quetch is also another word for hug. So what is the word that we can use? That is called snug. Snug is hug, that means to cozy, warm, comfortable. ठीक है. Quetch is also another word for hug. ठीक है. So you just cuddle somebody. You just cuddle somebody. That means you very cozy, very warm, very comfortable. ठीक है. So she was safe and snug in her mom's arms. And who isn't? Who isn't? कौन है जो नहीं होता होगा? आप बताओ मुझे. कोई ऐसा इंसान है जो नहीं होता होगा अपने माँ की गोद में जाके, है ना. दैट इज व्हाट इज दैट. माँ की गोद ही ऐसी है यार, मतलब जग के कुछ भी कंफर्ट आपको मिल जाए, लेकिन वो जो माँ की गोद है और माँ का जो प्यार है वो किसी से मतलब मैच नहीं कर सकता. दैट इज हैज एन डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर एंड दैट इज व्हाट इज makes it different. So that is very warm, comfortable. So she was safe and snug in her mom. So she was safe and snug. वो कैसी थी? She is a pronoun. State of she बताया है. Therefore adjective. Therefore it is an adjective. चलो अगले पे चलते हैं. अगला है ये हमारा, ठीक है. अगला ये हमारा है. So let's see. ये क्या हो रहा है? देखो, स्लो, धीरे से काम करने वाला इंसान, बहुत ही धीरे से काम करने वाला इंसान चल रहा है. ऑलराइट. इमेजिन करो अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं, आज मैं आपको एक शब्द पढ़ाऊंगा, उस शब्द का मतलब है ये शब्द आपको क्यों यूज करना है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा. आप कहोगे अरे सर क्या हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, राइट. सो व्हाट यू डू, so what is the word that we can use for it? The word that we can use for it is slothful. Somebody who is sloth. Sloth is a slow and lazy animal. Sloth कैसा होता है? Very slow, very lazy animal, है ना. So lazy, torpid, languid, somebody who is very very slow. बहुत धीरे धीरे जो काम करने वाला हो, धीरे धीरे, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे जो काम करने वाला हो उसको हम बोलते हैं slothful. So fatigue made him slothful. So fatigue made him something. So that is what is there. So slothful is very lazy. Next one is this. Next one is this. What is this? Let's see. So this particular scene we all remember. We all remember this particular scene which says, ठीक है, I love you. And towards the end, I think ये शब्द होता है, ठीक है, फिर से and something. Very cute movie. So the word that you can use for it is called smite. What is the word that you can use for it? The word is smite. Smite is smile, smitten. Smile, उसकी smile जैसी देखिए और आप गिर पड़े. So to hit someone suddenly and forcefully, to have a sudden, powerful and damaging effect on somebody, to be attracted to somebody. तो imagine करो, स्माइल आपने किसी की देखी, ठीक है, हंसी तो फंसी, एंड देन स्माइल, एंड देन यू आर गिर गए, आप अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ.
ठीक है, तो हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी। तो he vowed that he would smite his enemy, उसने मतलब कि मैं उन्हें तोड़ दूंगा, उन्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं उन्हें। She was completely smitten by his smile. She was completely in awe. She was in completely attracted to that person by his smile. So the meaning starts with to, therefore the part of speech is a verb because the meaning starts with to. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला शब्द स्मिटन, आप सबको को याद रहेगा, स्मिटन आपको सब याद रहेगा, स्माइट। अब देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। ओ, ये गेम कितने लोगों ने खेला है, फटाफट से बताओ मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड दिस गेम कॉल्ड एंग्री बर्ड्स? कितने लोगों ने ये गेम खेला है एंग्री बर्ड्स, झटपट से बताओ। तो एंग्री बर्ड्स ये है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? व्हेन यू प्रोपेल समबडी, properly compel somebody, that means to push or to move something with force। तो आपने देखा होगा ना, जब यहाँ पे ये चीज लगी होती है, जब वहां पे ऐसे करके लगा होता है और यहाँ से वो एंग्री बर्ड जाती है इधर, सो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर फोर्सिंग, पुशिंग समबडी, यू आर पुशिंग समबडी, राइट, टू सेट इन मोशन, टू थ्रस्ट। ठीक है, आर बोट वॉज प्रोपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, हमारी जो बोट चल रही थी, जब तूफान आया उससे तेजी से आगे चलने लगी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेल। आर बोट वॉज प्रोपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग winds. Again, the meaning starts with to, therefore part of speech is a verb. Therefore, part of speech is a verb. Next one. How to become a prolific writer. Right. Now, what do you mean by the word prolific? What do you mean by the word prolific? Now, writer is a noun. So, clearly we can say that how is the writer? So, prolific can be an adjective. This can be an adjective. If yes, write in the comment section that do you think that prolific is an adjective or not। तो comment box में जरूर लिख के बताओ मुझे कि prolific एक adjective है या नहीं है। ठीक है, तो that is prolific। So prolific is somebody who is productive, so producing great number or amount of something, luxuriant, lush, that is called prolific। prolific का मतलब होता है जो अपने काम में निपुण हो, जो काम में बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया काम करता हो, उसको हम बोलते हैं prolific। So he was probably the most prolific songwriter of his generation। prolific songwriter, so songwriter is the noun, we are saying how is the songwriter, therefore the part of speech is the most prolific। ठीक है, so is an adjective, is an adjective। ठीक है, so you have to tell me whether it is an adjective here or a noun, whether this word is an adjective or a noun। so आपको मुझे comment section में ये लिख के बताना है, comment section में ये लिख के मुझे बताना है। next one, now something is a blueprint, how it works in concept। आपने एक concept बनाया, उसका blueprint बनाया, लेकिन हाउ इट वर्क्स इन प्रैक्टिस, जब आपने उसके फर्स्ट टाइम एक मॉडल बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ड। सो प्रोटोटाइप इज व्हाट? इज द फर्स्ट टाइप। सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट एग्जांपल। प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। क्या है? फर्स्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। So the firm is testing the prototype of the weapon. So the firm is testing the prototype, मतलब the first possible produced one या first one of the weapon जो पहला बना था, उसको उन्होंने क्या करा? टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, so that is called prototype। Prototype is the first of its kind। First of its kind is called prototype। क्या बोलते हैं उसे हम? Prototype। First of its kind। All right, next one. I learned to be provident। Provident का मतलब क्या होता है? When you say provident fund वो होता है जिसमें आप सेव करते हो, जिसमें आप उसको रखते हो, या जिसमें आप उसकी सेविंग्स करते हो आगे के लिए। That means preparing for the future। आगे के फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए जब आप काम करते हो, उसको हम बोलते हैं provident। क्या बोलते हैं हम उसे? Provident। So provident is providing for future, relating to savings or making arrangements of future। जब आप लोग भी पैसा कमाओगे ना और आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी में कंपनीज पीएफ काटती हैं।
So that is used for your future. So that's called provident fund. That is called provident fund. क्या बोलते हैं उसे? That is called provident fund. So she had learned to be provident after the disaster. She had learned to be provident मतलब किफायती, जिसको बोलते हैं ना हम हिंदी में, किफायती होना. ठीक है? So that is called provident. All right, next one. All right, आपने क्या कर रहे हो? ये क्या करता है? ये हैमर जो भी इसके नीचे आता है, ठीक है? तो इफ यू आर यूजिंग अ वॉलनट, अखरोट आप यूज कर रहे हो, उसे रखा और आपने तोड़ दिया, बादाम रखा, तोड़ सकते हो. तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? व्हेन यू क्वॉश समथिंग. क्वॉश मींस यू क्रश समथिंग, बिल्कुल हटा दो, तोड़ दो उसे. टू फोर्सफुली स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू स्टॉप और ब्लॉक. सो ये क्या होता है? जैसे द कोर्ट क्वॉश्ड, द कोर्ट क्वॉश्ड द अपील टू बैन से पद्मावत के टाइम पे ये हुआ था ना कि पद्मावत के ऊपर बोला था कि इसको बैन कर दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम बैन नहीं करेंगे इसको. तो उन्होंने क्या किया? उसको स्टॉप कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, उस प्ली को जो आई थी उनके पास. ठीक है? तो द रिवोल्ट वाज स्विफ्टली क्वॉश्ड बाय द गवर्नमेंट ट्रूप्स. द रिवोल्ट वाज स्विफ्टली क्वॉश्ड, स्विफ्टली स्टॉप्ड, बंद करवा दिया गया उसको. ठीक है? जो रिवोल्ट हो रहा था. ठीक है? सो द मीनिंग स्टार्ट्स विद टू, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ब. देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ब. चलो आगे चलते हैं. अब आपको मुझे बताना है, इसमें ये हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स. ये हैं आपके फ्रेजल वर्ब. तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इस पिक्चर से आप कौन सा फ्रेजल वर्ब सीखते हो. आप इसमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब सीखते हो. ये बस है, बस से बच्चे नीचे उतर रहे हैं. सो द किड्स आर डैश द बस, डैश द बस. तो यहां पे क्या आएगा? द किड्स आर डैश द बस. तो ये आपका फ्रेजल वर्ब होगा, जिसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है? कमेंट बिलो एंड लेट मी नो द आंसर. Let's go to the next one. Okay, such a beautiful picture. I would also love to get myself clicked like this. So what is this? जब आप हसल बसल से दूर, जो कंक्रीट के जंगल ये है ना हमारे शहर वगैरह, उनसे दूर कहीं जाना चाहते हो, when you just want to escape. ठीक है? You want to escape. So when you want to escape from something, ठीक है? When you want to escape. So what is the phrasal verb that you can use for you want to escape? So comment below and let me know. Comment below and let me know when you want to escape from a situation. तो उसके लिए आप कौन सा phrasal verb use करते हो. ठीक है? Next one. अब यहां पे there are two. One is I can't and I, ठीक है, I do what? I surrender. I can't. So there are two that you can use here. One is give in and the other one is give up. What do you mean by these two? Give in and give up. ठीक है? Is there a difference between the two? क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है गिव इन और गिव अप के बीच में? अगर है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा का मतलब क्या है. सो यू हैव गिवन एंड यू हैव गिव अप. दोनों का मतलब में से आप मुझे बताएंगे कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं या दोनों के बीच में डिफरेंस है. सो एक का मतलब होता है सरेंडर और एक का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग. ठीक है? अब किसका मतलब सरेंडर है और किसका मतलब टू स्टॉप है करना कुछ भी चीज को, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे. गिव इन एंड गिव अप. ठीक है? Next one. All right. So this is what they are friends. They are meeting and they are friends because ये सब लोगों की, ठीक है, जब आप बोलते हो यहां पे सब लोगों की आपस में बनती है, आपस में बनती है. तो जब सब लोगों की आपस में बनती है तो उसके लिए इंग्लिश में हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं? कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, ये आपको मुझे बताना है. ठीक है? तो जब ये होता है ना कि दैट यू एंड आई आर फ्रेंड्स बिकॉज हम दोनों की बनती है,
तो हम दोनों की बनती है, को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो आपको बताना है. दैट इज व्हाट द फ्रेजल वर्ब इज, दैट इज यू कैन यूज हियर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम. अब टाइम आ गया आपका लेट्स लर्न टुगेदर का, दैट मीन्स द क्वेश्चंस. सो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एक सेशन में दिए थे. ठीक है, और वो जो सेशन में क्वेश्चन दिए थे, आपको कहा था मैंने कि एज योर होमवर्क आपको ये क्वेश्चंस करके आने हैं. तो इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं कि सबके आंसर्स क्या क्या हैं. तो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का आंसर है आपका ए, सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का ऑल्सो बी, एट्थ का मैथमेटिशियन, नाइन्थ इज पिक्चरस्क एंड टेंथ इज फॉर्मिडेबल होना चाहिए, फॉर्मिडेबल लिखा है. तो ये आपके आंसर्स हैं. आपने अगर ये होमवर्क किया है तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं. राइट तो ये सारे आपके आंसर्स हैं स्पेलिंग्स के. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके सारे एग्जाम्स में, चाहे आपका क्राइस्ट का पेपर हो, जामिया का पेपर हो, DULLB हो, MHCET हो, उन सब में ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं. तो आप इसको जाके ज़रूर पढ़िए और अपनी स्पेलिंग्स को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुफ्त के मार्क्स हैं ये. ठीक है, ये गलत नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये गलत हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, और राइट. अब आगे हम इस वाले पे, ये आपको मैं बता चुका हूँ, बैच आपके सामने है, तो जाके इसको लगाइए, कोड Y713 पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट. और राइट, इसको आप लगाएंगे, ये सारे के सारे बैचेस में और इन डेप्थ में हम बात करेंगे. 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहे हैं. चाहे आपको DULLB के पढ़ना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, BHU के लिए, सिम्बायोसिस के लिए, नारसी मुंजी के लिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है तो आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है. कौन सा? वो है ये चैनल. इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू नॉट forget to hit the bell icon. All right, go apply this particular code. This much you can do for your happy sir. Yes, so please do that. Also we are giving you one all India scholarship test that is on 29th January 11 AM. इसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें. ऐप को डाउनलोड करेंगे, ये टेस्ट आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट. जाके लीजिए स्कॉलरशिप टेस्ट को सर. और टॉप 20 स्टूडेंट्स नेम्स विल बी शोन ऑन द ऐप, डोंट वरी. ऐप पे तो दिखाएंगे आपके लिए. हम लोग स्पेशल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भी है, उसको भरिए एंड यू कैन गेट इन टच विद योर मेंटोर ऑल्सो टू speak with that person and discuss whatever problems you are facing. Right, so this is your friend and dost Ashish Garg signing off for today, and I will see you with the next session. Take care, bye bye, Jai Hind.